हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा। अगर आप आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, हर्बल स्किन केयर, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग सीखना चाहते हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत ही सही चैनल पे हैं जो कि है ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि आखिर आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन क्या होता है, ये इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि ऑर्गेनिक एंड कोरियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनके रॉ मटेरियल क्या हो रहे हैं। इनकी ऑलरेडी सीरीज चल रही है, बट हम एक और सीरीज लेकर आ चुके हैं जहां पे हम आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड आपको सही जानकारी देंगे और इससे रिलेटेड बेसिक टू एडवांस, यानी अगर आप बिगिनर हैं और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या फिर आप किसी भी तरह का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं, आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक को समझते हैं कि ये होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन क्या होता है। इट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है और फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है। किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स को सही क्वांटिटी में मिलाकर एक स्टेबल, सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स को तैयार करना ही कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कहलाता है। किसी भी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए हम आयुर्वेदिक हर्ब्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट, एसेंशियल ऑयल, नेचुरल एक्टिव्स एंड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं तो उसे आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन होता है और उससे प्रोडक्ट्स बेहतरीन बनते हैं। इसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि हर्बल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, हेयर ऑयल यानी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर और भी बहुत से प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं जो कि प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के थ्रू रेडी किए जाते हैं आयुर्वेदिक और हर्बल के अंदर। बहुत से लोग सोचते हैं कि घर पर बेसन, हल्दी, दही मिलाकर लगा लेना ही हर्बल कॉस्मेटिक होता है, लेकिन कॉमर्शियल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन इससे बिल्कुल अलग होता है। इस पे हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना होता है जैसे कि प्रोडक्ट का पीएच, सेल्फ लाइफ, प्रिजर्वेटिव सिस्टम, सेफ्टी, कंपैटिबिलिटी, टेक्सचर, फ्रेगनेंस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। यही सारी चीजों को समझेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि नेचुरल इमल्सिफायर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, थिकनर क्या होते हैं, स्किन अकॉर्डिंग आयुर्वेदा क्या होता है, हेयर अकॉर्डिंग आयुर्वेदा क्या होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे प्रॉपर प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन आयुर्वेदा एंड हर्बल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है। तो आज पूरी दुनिया नेचुरल और क्लीन ब्यूटी की तरफ बढ़ रही है। लोग केमिकल फ्री नहीं बल्कि सेफ और वेल फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट चाहते हैं। इसी वजह से हर्बल एंड आयुर्वेदिक की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज मार्केट में बहुत अधिक डिमांड है हर्बल प्रोडक्ट्स की। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं सही फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, ये आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं, इनफैक्ट आपको ट्रीट करने का काम करते हैं। इसमें क्या क्या हम सीखेंगे तो सीरीज बाय सीरीज में आप लोगों को बताऊंगी, यानी सेक्शन बाय सेक्शन में आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप सीखने वाले हो यहाँ पे। तो हमारे स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एंटी एक्ने सीरीज हम सीखेंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कि एक्ने क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉज कौन कौन से होते हैं, इनफैक्ट आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, सीबम क्या होता है, इसमें कौन कौन से हर्बल इंग्रेडिएंट्स का आप यूज करते हो और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से आप प्रोडक्ट बनाओगे। ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे जैसे कि फेस वॉश, टोनर, सेरम, एंटी एक्ने जेल, एंटी एक्ने मॉइस्चराइजर, एंटी एक्ने क्ले पैक और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि स्पॉट करेक्टर कैसे आप बना सकते हो। इन सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नाइट क्रीम हो गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट एंटी पिगमेंटेशन सीरीज, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन लेंगे कि पिगमेंटेशन क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, मेलाज्मा क्या होते हैं, पीआईएच क्या होता है, फ्रिंकल्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स क्यों हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स बनाना सीखेंगे जैसे कि पिगमेंटेशन क्लियर फेस वॉश, टोनर, सीरम, क्रीम, पैक, करेक्टर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम सीखेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें मेंशन नहीं होंगे, उनको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे ब्राइटनिंग सीरीज। जस्ट 1 सेकेंड, आप यहाँ पे देखें कि स्किन ब्राइटनिंग सीरीज आप यहाँ पे सीखोगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट
ब्राइटनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, ब्राइटनिंग हमारे स्किन से किस रीज़न से चली जाती है, आप कैसे इसे वापस ला सकते हैं, कौन कौन से आप इसके लिए प्रोडक्ट बनाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। देन एंटी एजिंग सीरीज़, जहाँ पे हम एजिंग के अगर कोई भी ऐसे आपको दिख रहे हैं सिम्टम्स, जैसे कि स्किन एजिंग के सिम्टम, फाइन लाइन, रिंकल्स, इलास्टिसिटी, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है और जिनकी वजह से ये होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। इनके आयुर्वेदिक हब्स को समझेंगे कि इनके थ्रू हमें प्रोडक्ट्स बनाना है, इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। टैन रिमूवल सीरीज हम सीखेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि टैनिंग होती क्या है, इससे कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं, यानी इसकी थ्योरी को समझेंगे, इनके आयुर्वेदिक हब्स को समझेंगे और इसके फॉर्मुलेशन को हम सीखेंगे, कैसे इनसे फॉर्मुलेशन हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हब्स को हम जान लें, बहुत ज़रूरी है कि इन हब्स को सही क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या सही होना चाहिए, क्या मिक्स मैच होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किसके साथ मिक्स करना चाहिए, उसका टेम्परेचर किस हिसाब से हमें रखना है, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक और आपको सीरीज़ मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन यानी सेक्शन आपको मिलेगा, जो कि है ब्राइडल ग्लो। इसकी काफ़ी डिमांड है ब्राइडल ग्लो की, क्योंकि ऑलरेडी विंटर है, समर है, शादियां होती हैं, ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका ग्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके स्किन में अगर कोई इश्यूज है तो वो इश्यूज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एक स्पेशल डे है जिसे बहुत ही स्पेशल आपको यहाँ पे शो होना है खुद के लिए। तो यस, इससे रिलेटेड हम इसकी थ्योरी को समझेंगे, इनके हब्स को समझेंगे। बहुत ज़रूरी है कि इनकी सही क्वांटिटी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस स्किन टाइप में हमें इसे देना है, इनफैक्ट कौन सी प्रॉब्लम में हमें इनका सोल्यूशन देना है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और इससे रिलेटेड हम ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, जैसे कि ब्राइडल क्लेंजर, टोनर, सेरम, क्रीम, पैक, फेशियल किट एंड ग्लो, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सेंसिटिव स्किन सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो सेंसिटिव स्किन को लेकर हम बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड हब्स को समझेंगे। एंड देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल हम 70+ प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, जो कि एंटी एक्ने, पिगमेंटेशन, ब्राइटनिंग, एजिंग, टैनिंग, ब्राइडल और सेंसिटिव से रिलेटेड होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें, फेशियल क्लेंजर से रिलेटेड ये सारे प्रोडक्ट्स हम सीखने वाले हैं, जहाँ पे फेस वॉश, क्रीम क्लेंजर, क्लेंजिंग मिल्क, क्लेंजिंग बाम, क्लेंजिंग ऑयल, माइसेलर वाटर एंड पाउडर क्लेंजर हम सीखने वाले हैं। टोनर एंड मिस्ट से रिलेटेड हम चीज़ें सीखने वाले हैं, जहाँ पे हाइड्रेटिंग टोनर, ब्राइटनिंग टोनर, एक्ने टोनर, बैरियर से रिलेटेड हो गया, रोज मिस्ट हो गया, हर्बल मिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम बनाना सीखेंगे। सीरम से रिलेटेड हो गया, क्योंकि काफ़ी डिमांड होती है सीरम्स की, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व और हमारे स्किन को ट्रीट, हील और रिपेयर करने का काम करती है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे हाइड्रेटिंग सीरम, ब्राइटनिंग सीरम, एक्ने सीरम, एंटी एजिंग सीरम्स, बैरियर रिपेयर सीरम्स, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। मॉइस्चराइज़र हम सीखने वाले हैं, बहुत से मॉइस्चराइज़र। एंड देन यहाँ पे हम सीखेंगे क्रीम्स की, कौन कौन सी क्रीम्स हम बनाना सीख रहे हैं आयुर्वेदा एंड हर्बल के अंदर, अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर। पैक हो गया, स्क्रब हो गया, लिप केयर से रिलेटेड हो गया एंड आई केयर से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स हो गए। हेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम सीखेंगे, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ट्रीटमेंट्स को लेकर सीखने वाले हैं एंड देन स्टाइलिंग को लेकर भी हम सीखेंगे। बॉडी केयर से रिलेटेड भी हम प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। तो ये सारा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड देन अगर मैं बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वो है फेशियल किट की। जी हाँ, तो यहाँ पे हम आयुर्वेदिक एंड हर्बल फेशियल किट भी सीखने वाले हैं, जैसे कि D10 फेशियल किट, ब्राइटनिंग फेशियल किट, एंटी एजिंग फेशियल किट, एक्ने फेशियल किट, गोल्ड फेशियल किट, डायमंड फेशियल किट, पर्ल फेशियल किट, ब्राइडल हो गया, हर्बल एंड कोरियन ग्लास स्किन किट। तो कोरियन, हर्बल एंड ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आता, ये एक अलग चीज़ हो जाएगी आपके लिए, बट यहाँ से ये पूरा हम सीखने वाले हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आएंगे एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप आयुर्वेदा एंड हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर सीखने वाले हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीजें सीखने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर हम आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीख लेते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये स्किल सीखने के बाद आप अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं, फ्रीलांस प्रोडक्ट फॉर्मुलेटर हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए, किसी भी लोगों के लिए प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप टोटली फ्री हो।
कॉस्मेटिक कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक फैक्ट्री में काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस और क्लासेस ले सकते हैं आप, अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, किसी भी सैलून एंड स्पा के प्रोडक्ट्स खुद बना सकते हो, या आपका सैलून और स्पा सेंटर है खुद के लिए भी आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि इसके अंदर आपने आयुर्वेदा एंड हर्बल यूज करा है जिसके रिजल्ट इफेक्टिव होते हैं। एंड आयुर्वेदिक क्लिनिक के लिए भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये स्किल्स बहुत ही वैल्यूएबल होती है जो आपको बहुत अच्छी इनकम देकर जाती है, क्योंकि इसकी ग्रो बहुत तेजी से होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि किसी भी फॉर्मुलेशन को इंटरनेट से देखकर कॉपी मत करिए, क्योंकि इसके लिए यानी बहुत सारे लोग DIY देते हैं, जो कि आपको बहुत सी DIY चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएगी जिसको आप कॉमर्शियल वे पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट वो होता नहीं है और इससे आपको बहुत सारे नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए आपको सही इंग्रेडिएंट्स को समझना ज़रूरी है, उसके फंक्शन को समझना ज़रूरी है, उसके टेम्परेचर को समझना ज़रूरी है, स्किन टाइप को समझना ज़रूरी है, रिकमेंड करने से पहले उसके लेवल को समझना ज़रूरी है, उसके pH को समझना ज़रूरी है, कंपैटिबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी भी रीज़न से साइड इफ़ेक्ट्स हो गया तो उसे कैसे हील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसीलिए आप प्लीज़ DIY पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करिए, तब जाकर आप एक प्रॉपर सही कॉमर्शियल ब्रांड और फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो आज हमने समझा कि आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन होता क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो क्यों कर रही है, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, और कोर्स में क्या क्या आप सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बात की है। तो अगर आपको ये क्लासेस समझ में आई है कि हम आगे चलकर इस सीरीज़ में क्या क्या देने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए जिससे आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल सके, डेली की क्लासेस की। अगर एक क्लास भी मिस हो गई तो आपने सोचो कि एक चैप्टर आपने मिस कर दिया, क्योंकि डेली क्लासेस में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो पसंद आया है जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू, बाय बाय।